नमस्कार दोस्तों, क्यूबिक्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संजय यादव। आज हम आप लोगों को जो है प्रीवियस हिंदी जो है यूपीपी में जो पूछा गया था उस क्वेश्चन पे आज हम लोग चर्चाएं करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपका समय न लेते हुए जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन जो दिया है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, ए ऑप्शन है 10 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो दोस्तों वर्णों के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसे होते हैं? वर्ण जो होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है दोस्तों व्यंजन वर्ण। तो यहां पर वर्णों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग दोस्तों जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पहला ऑप्शन है मालिक, दूसरा ऑप्शन बी है कहार, सी है पाठक और डी है योगिनी। तो दोस्तों यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है, योगिनी। मालिक भी दोस्तों पुल्लिंग है, कहार भी पुल्लिंग है और पाठक भी पुल्लिंग है। तो यहां पे डी ऑप्शन योगिनी जो है दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, नायिका दोस्तों स्त्रीलिंग है क्योंकि वो नायक शब्द का स्त्रीलिंग है। लेखिका लेखक का है। वधू दोस्तों वर का है। इसमें पूछा है कि पुल्लिंग, पुल्लिंग तो दोस्तों यहां पे डी ऑप्शन सही है। पुल्लिंग शब्द का चयन दोस्तों यहां पर पुल्लिंग जो ऑप्शन है वह डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक दोस्तों जिसमें अकारांत रहता है, अ रहता है, उसमें दोस्तों उसका बहुवचन नहीं होता है। शिक्षक का जो है बहुवचन जो होता है वह शिक्षक ही होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा। इसमें दोस्तों बताना है, रेखांकित का कारक बताना है और शब्द है से कपड़ा खरीदा। तो दोस्तों यहां पर कर्ता कारक जो है, पहला जो ऑप्शन दिया है कर्ता कारक है। कर्ता कारक नहीं होगा दोस्तों क्योंकि कर्ता कारक कर्ता के साथ लगता है, जैसे मां ने है यहां पे, वहां पे है। करण कारक, तो यहां पे दोस्तों तीसरा ऑप्शन है सी कर्म कारक। चौथा ऑप्शन है डी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक भी नहीं होगा दोस्तों, कर्म कारक भी नहीं होगा, कर्ता कारक भी। बी ऑप्शन सही है दोस्तों, करण कारक, क्योंकि यहां ने कपड़ा के साथ से लगा हुआ है। तो यहां पर जो है न कर्ता होगा, न कर्म, न अधिकरण। यहां पे दोस्तों सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यानी यहां पे दोस्तों सर्वनाम पूछा है। सर्वनाम जो है यहां पे पहला ऑप्शन है ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी है निजवाचक सर्वनाम, डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों जिससे निश्चितता का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम किसी को और इंडिकेट करते हैं कि यह मेरी पतंग है, यह मेरी साइकिल है, यह मेरी कलम है, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों? निश्चितता का बोध होता है। तो यहां पर ऑप्शन ए सही रहेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय से दोस्तों क्या होता है? अनिश्चय से जो है निश्चितता का, जैसे मैंने कहा घर में कोई आया है, तो कोई का मतलब जो होता है निश्चित नहीं है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है
तो वहां पे अनिश्चय हो जाएगा। निज जो कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है दोस्तों वो निजवाचक होता है। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं अपना काम कर लूंगा, वो निजवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जैसे क्या तुम प्रयागराज में रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, नोटबंदी किसके शासनकाल में हुई थी। तो ऐसे जो आते हैं प्रश्न पूछने के लिए वो प्रश्नवाचक होते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन सही है, यह पतंग मेरी है, इसमें जो सर्वनाम है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है समझदार समझदार शब्द का विशेषण कौन सा है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार दोस्तों शब्द का कौन सा विशेषण है। ए ऑप्शन है सार्वनामिक, बी ऑप्शन है संख्यावाचक, सी ऑप्शन है परिमाणवाचक और डी ऑप्शन है गुणवाचक। तो यहां पर दोस्तों जो सही होगा वह डी ऑप्शन सही होगा, गुणवाचक सॉरी। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है दोस्तों कि जो होता है कि अगर कोई सर्वनाम जो होता है के बाद जस्ट संज्ञा आ जाती है तो वहां पे वो सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे मैंने कहा यह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। संख्यावाचक में दोस्तों जो होता है संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, परिणाम में दोस्तों मात्रा का बोध होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा, समझदार का विशेषण जो होगा वह गुणवाचक का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण है दोस्तों चर्चाएं, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है चार्चा, सी ऑप्शन है चर्चित और डी ऑप्शन है चार्या। तो यहां पे सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों चर्चित। चर्चा शब्द से बना विशेषण जो दोस्तों है सी ऑप्शन सही होगा, चर्चित होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो यहां पर दोस्तों जो ए ऑप्शन है वो सही है, क्रिया के मूल रूप को जो होता है हम धातु कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के दोस्तों कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 4। तो दोस्तों भूतकाल के 6 भेद होते हैं। बी ऑप्शन सही है। कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल। तो दोस्तों भूतकाल के पूछा है कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। बी ऑप्शन सही है और ये जो होते हैं 6 भेद यहां पर आपके भूतकाल के देख रहे हैं। यहां पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द बने हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन है हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, सी है उर्दू शब्दों के में बदलाव से, डी है संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों। यहां पर जो ऑप्शन सही होगा तद्भव शब्द बने हैं, डी ऑप्शन संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से जो होते हैं जो शब्द बनते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द पहचानिए।
तत्सम शब्द हम सभी जानते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और जो संस्कृत से अपना रूप बदल कर आ जाते हैं वो तद्भव कहे जाते हैं, जो हम सभी ने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो यहां पर है कि तत्सम शब्द बताइए। ए ऑप्शन निद्रा, बी ऑप्शन कान, सी ऑप्शन मोर और डी ऑप्शन जो होता है वो बंदर है। तो यहां पर दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन निद्रा, निद्रा आपका तत्सम शब्द है। इसका जो होता है तद्भव हो जाएगा नींद हो जाएगा। कान का दोस्तों तत्सम जो होता है वो कर्ण हो जाएगा। तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ण हो जाएगा। मोर का दोस्तों तत्सम जो हो जाएगा मयूर हो जाएगा, और बंदर का दोस्तों तत्सम बानर हो जाएगा, वानर। तो यहां पर पूछा क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द पहचानिए। तो तत्सम शब्द है यहां पे दोस्तों चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है, ए निद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? यानी यहां पे ए ऑप्शन है पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। बी ऑप्शन है नारी, महिला, औरत। ये भी है दोस्तों, ये दोनों जो है समूह सही हैं। पहाड़, पर्वत, पुस्तक। तो दोस्तों पहाड़ पर्वत के पर्यायवाची हैं, लेकिन पुस्तक नहीं है दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। आग, अग्नि, अनल। अनल भी आग का ही पर्यायवाची है। तो यहां पे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाए सॉरी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म, यहां पे दोस्तों होना चाहिए था युग्म। युग्म मीन्स होता है जोड़ा। कौन सा है? ए ऑप्शन है आदान प्रदान, बी ऑप्शन है आदान निदान, सी ऑप्शन है प्रदान विदान, और डी ऑप्शन है आदान समाधान। तो यहां पर जो विलोम शब्द का जो सही युग्म है दोस्तों आदान प्रदान। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फटाफट जो है इस जो है प्रीवियस ईयर को जो है जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। और हमारे क्यूबिक्स क्लासेज को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, और शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ए अन्य, उसका। अन्य तो हो जाएगा दोस्तों, उसका नहीं होगा। दूसरा तथा। नेक्स्ट देख लेते हैं सब, परंतु, परंतु अपना। तो यहां पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और का मतलब होता है दूसरा, और का मतलब होता है तथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काम करना कठिन हो, जो काम करना कठिन हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पहला ऑप्शन है ए दुष्कर, नेक्स्ट है दुभर, नेक्स्ट तीसरा है यानी सी कठिन, और डी है असंभव। तो यहां पर दोस्तों जो सही ऑप्शन है वह ए है, यानी जो काम करना कठिन होता है वह दुष्कर होता है। और दुभर भी होता है, कठिन होता है। कठिन यहाँ पे लिखा भी है एक सी ऑप्शन में। असंभव यानी जिसको करना संभव ना हो वो असंभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ चारों ऑप्शन में से एक शब्द ऐसा आएगा जो यहाँ पे फिल हो जाएगा, भरा जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। अब क्या बनाते हैं दोस्तों? नीर। बी ऑप्शन नीम, सी ऑप्शन नीड, और डी ऑप्शन नीद। तो यहां पर दोस्तों नीर का मतलब तो जल होता है। जल तो बनाते नहीं है पेड़ों पर बैठकर। नीम तो वहां पे उगाते नहीं,
यहां पे सी ऑप्शन जो होता है वो सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? सी ऑप्शन। नीड का मतलब होता है घोंसला। तो पक्षी जो है पेड़ों पर क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं, नीड बनाते हैं। सी ऑप्शन जो होता है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर है उपसर्ग से संबंधित है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है दोस्तों। पहला ऑप्शन है ए अनुचर, नेक्स्ट है अनुपमा, नेक्स्ट सी है अंतर और डी है अनुत्तर। तो दोस्तों यहां पर अनुपसर्ग से बना हुआ शब्द है अनुचर। सी ए ऑप्शन सही है। अनु प्लस चर हो जाएगा। अनु और चर शब्द में जोड़ेंगे, ये क्या है? ये अनु उपसर्ग है और चर जोड़ देंगे तो यहां हो जाएगा अनुचर हो जाएगा। अनुपमा नहीं होगा दोस्तों, अन प्लस उपमा होता है। ये अन प्लस उपमा होता है तो यहां पर ये नहीं होगा। इसका अन प्लस तर होता है। ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि अंतर है। यहां पर दोस्तों अन और तर नहीं होगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अनुत्तर का हो जाएगा दोस्तों ये भी नहीं होगा। और अन प्लस उत्तर। तो दोस्तों यहां पर क्या पूछा है? अनु से बना जो शब्द, उपसर्ग से जो बना शब्द है वह अनुचर है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय दोस्तों कहां लगता है? शब्दों के अंत में लगता है प्रत्यय। तो यहां पर शब्दों के अंत में देखेंगे क्या लगा है दोस्तों? कड़ लगा है। तो यहां पर ऑप्शन में दिया है भू, ड, अक्कड़, भूल। तो यहां पर दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन होगा, क्योंकि भूल प्लस अक्कड़ क्या हो जाएगा दोस्तों? भूल में जो होता है अक्कड़ प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? अक्कड़। प्रत्यय कहां लगता है दोस्तों? शब्दों के पीछे, शब्दों के अंत में अक्कड़ लगता है। इसलिए जो है सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि से है। शब्द है यहां पे गीतांजलि। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है गीता प्लस अन्न। बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। गीता प्लस अन्न, यहाँ पे अंजलि लिखा है। गीत प्लस जली, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। गीता प्लस अंजलि, ये भी नहीं सही है दोस्तों। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गीत प्लस अंजलि देख लेते हैं दोस्तों। गीत प्लस अंजलि, यहां पर दोस्तों गीत में अ है, अंजलि में भी दोस्तों अ है, और अ मिलकर आ बन जाते हैं। ये दोस्तों हम लोगों ने किस संधि में देखा था? दीर्घ संधि में देखा था। दीर्घ संधि में, दीर्घ स्वर संधि में देखा था। और शब्द क्या बन जाएगा? यही दोस्तों गीतांजलि बन जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे वाक्य को शुद्ध करना है दोस्तों। क्वेश्चन है 21। सभी मिलकर स्कूल जाता है। जहां दोस्तों एक से ज्यादा हो जाता है वहां पे बहुवचन हो जाता है। और यहाँ पे कई तरह के बहुवचन के वाक्य दिए गए हैं वाक्य, लेकिन देखते हैं कौन सही होता है। ए ऑप्शन है सभी मिलकर स्कूल गए। सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। सभी मिलकर स्कूल, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों सभी मिलकर, या यहां पर जो सही होगा दोस्तों सभी साथ स्कूल जाते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रसोई घर में कौन सा समास है? दोस्तों क्वेश्चन है रसोई घर। रसोई घर में कौन सा समास है दोस्तों? अगर हम इसको अलग करेंगे दोस्तों, या इसका विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? रसोई घर का, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब दोस्तों अब थोड़ी सी आसानी हो जाएगी।
यहां पे कौन सा, यहां पे के लिए आ रहा है दोस्तों, किसमें लगता है के लिए? के लिए जो है कारक है, कारक किसमें लगता है? तत्पुरुष में लगता है। बी ऑप्शन सही है। अव्ययी भाव जो होता है पहला पद उपसर्ग होता है या अव्यय होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। डी में दोनों पद जो होते हैं समान होते हैं, तो बी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं खाता हूं का कर्मवाच्य रूप होगा। दोस्तों क्या शब्द है, वाक्य है मैं खाता हूं का कर्मवाच्य। तो यहां पर मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है और मुझसे खाया जाता है। तो इसका जो दोस्तों सही रूप है वह डी ऑप्शन है, मुझसे खाया जाता है। कर्मवाच्य में दोस्तों हम यह बता दें, वाच्य जो होते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। तो यहां पर कर्तृवाच्य में जो होता है कर्ता के साथ ने या के लगता है, ने या ने लगता है, और जो कर्मवाच्य होता है कर्ता के बाद से या के द्वारा लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों से भी लगा है और ये सही वाक्य है, क्योंकि वो जिस काल में होता है उसी काल में जो होता है वो कर्मवाच्य भी बनता है। अगर यहाँ पे होता कि मैं खाता था तो मुझसे खाया जाता था, ये बन जाता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, मैं खाता हूं, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, मुझसे खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं रोज पढ़ता हूं। दोस्तों यहां पर क्या बताना है, क्रिया विशेषण का भेद बताना है। पहला यहां पे है दोस्तों स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा यानी बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी है कालवाचक क्रिया विशेषण और डी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों अगर ध्यान से दोस्तों यहां पढ़ेंगे, इस वाक्य को पढ़ेंगे कि मैं रोज पढ़ता हूं, तो क्वेश्चन आएगा कब पढ़ते हैं, तो कहेंगे रोज पढ़ता हूं। तो किससे किसका बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है, समय अर्थात काल का बोध हो रहा है दोस्तों। सी ऑप्शन सही होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्थानवाचक में दोस्तों स्थान का बोध होता है, परिमाण में दोस्तों मात्रा का बोध होता है, रीति में दोस्तों क्रिया के करने की विधि का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 25 निम्न में से योजक चिन्ह है। क्या पूछा है दोस्तों, योजक चिन्ह पूछा है। ए ऑप्शन क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है दोस्तों, बी विस्मयादि बोधक बनाया हुआ है दोस्तों, सी जो है यहां पे योजक चिन्ह है दोस्तों, सी ऑप्शन। ये तो दोस्तों आब्लिक है, ये भी गलत है। तो यहां पर दोस्तों योजक जो चिन्ह होता है वह जो होता है विलोम शब्द में होता है, जैसे माता पिता, रुपया पैसा, भाई बहन। जो द्वंद्व समास में आप देखते हैं दोस्तों, तो वह योजक चिन्ह ही लगा होता है। तो यहां पे सी ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा क्या है दोस्तों, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना दोस्तों पहला ऑप्शन है रोशनी करना, बी ऑप्शन है खुशी मनाना, डी ऑप्शन है प्रसन्न होना और डी ऑप्शन है घी लाना। तो दोस्तों मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं होता है, विशेष अर्थ होता है। तो यहां पर विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, घी के दिए जलाना का विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, खुशी मनाना हो जाएगा, क्योंकि सामान्य अर्थ इसका नहीं लिया जाता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। लोक की उक्त, उक्त नहीं होगा दोस्तों, लोक की बातें, सी ऑप्शन है लोक के लेख, लोगों के लेख, डी ऑप्शन है अच्छी बातें। तो लोकोक्ति का दोस्तों होता है अर्थ की लोक की बातें, लोक की बातें। अगर इसको दो अर्थों में तोड़ देंगे दोस्तों, तो लोक प्लस उक्ति आ जाएगी, लोक प्लस उक्ति। यहां पे संधि भी हो जाएगा दोस्तों। लोक का मतलब होता है लोग, उक्ति का मतलब होता है बातें, और यही दोस्तों दिया है लोक यानी लोक की बातें या लोग की बातें जो होता है। और इसको करेंगे, यहाँ अ है और यहाँ उ है दोस्तों, और अ के साथ अगर उ मिलता है तो ओ में बन जाता है, इसलिए क्या बन गई, लोकोक्ति बन गई। अगर पूछा भी जाएगा दोस्तों ये, तो इसमें गुण संधि है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको जो है यहाँ और भी हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे इसमें जो है लोकोक्ति हो जाएगी। यहाँ पे अ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं तो गुण संधि हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चमक उठी सन 57 में
तो तलवार, यानी तो नहीं, वहां चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। यहां पे दोस्तों रस बताना है, तो आप लोगों को पढ़ते ही याद आ गया होगा यहां पे किसके बारे में कहा जा रहा है, लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जा रहा है। तो लक्ष्मीबाई तो वैसे भी आप जानते हैं, यहाँ पे भक्ति रस दिया है, वीर रस दिया है, हास्य रस दिया है, श्रृंगार रस दिया है। तो दोस्तों लक्ष्मीबाई तो वीरता की प्रतीक थी, वीरांगना थी, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वीर रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों चौपाई चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 16। तो दोस्तों यहां पे डी ऑप्शन सही होगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक यानी हर चरण में जो मात्राओं की संख्या होगी दोस्तों समान होगी। चौपाई जो है, अगर पूछा जाए तो यह कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। यानी सममात्रिक का मतलब होता है दोस्तों मात्राओं की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे काली घटा का घमंड घटा, यहां पे दोस्तों यहां पे वाक्य है कि काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। चमक अलंकार, चमक तो दोस्तों होता ही नहीं। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। दोस्तों यहां पे तो थोड़ा सा वो हो गया है, क्योंकि यहां पे चमक नहीं होगा दोस्तों, यमक होगा। क्योंकि यहां पर कोई शब्द दो बार आए, सॉरी कोई शब्द जो होता है दोस्तों दो बार आए और दोनों का अलग अलग अर्थ निकले, तो वहां पे कौन सा होगा दोस्तों, यमक अलंकार होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक यहां पे आ गई है, चमक यहां पे दोस्तों होना चाहिए था यमक। तो यहां पर देख लेते हैं, दो शब्द आए हैं, घटा, काली घटा का मतलब होता है बादल हो जाएगा, और घमंड घटा यानी दूसरे जो घटा का अर्थ है, ये पहले घटा का अर्थ है, ये दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। तो यहां पे दोस्तों जो ऑप्शन जो होगा सही, वहां पे जो है बाय मिस्टेक चमक लिख गया था और ये ऑप्शन सही होगा, यमक अलंकार इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गद्यांश है, गद्यांश से दिया गया है। गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं एक बार, जो है फास्ट रीड लगा लेते हैं इसकी। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान कर सकते हैं, ईंधन की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इनमें हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए, इनसे हमें जो है इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती ही हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। दोस्तों क्वेश्चन की तरफ जो होता है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ जो होता है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इसका कि वनों का मूल्य आंकने का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है वनों का महत्व समझना,
बी ऑप्शन है दोस्तों वनों का अत्यधिक काटना, वनों को बेचना, वन लगाना। तो यहां पर मूल्य आंकने का दोस्तों जो अर्थ होता है कि वनों का महत्व समझना। ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है। 2 बार लिख दिया गया है आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है। तो आश्रय स्थल से अभिप्राय दोस्तों क्या है, भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान, आश्रम का स्थान। तो सी ऑप्शन सही है दोस्तों। आश्रय का मतलब होता है रहना, तो सी ऑप्शन सही होगा। आश्रय स्थल से अभिप्राय जो है रहने के स्थान से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों के संरक्षण से अभिप्राय है क्या है। ए ऑप्शन है वनों को काटना, वनों को फैलाना, सी ऑप्शन है वनों को साफ करना, डी ऑप्शन है वनों को बचाना। संरक्षण का मतलब होता है दोस्तों बचाना, तो यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वनों को बचाना, वनों का संरक्षण करना मीन्स होता है वनों को बचाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो यहां पर तेज हवाएं चलाकर, दूसरा ऑप्शन है छाया देकर, सी ऑप्शन है वर्षा कराने में सहायक बनकर, या डी ऑप्शन है लकड़ी देकर। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो ऑप्शन तो सब सही होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे सही होता है दोस्तों वो ऑप्शन सही माना जाता है। तो यहां पे सी ऑप्शन सही होता है। सी ऑप्शन है सॉरी सी, हाँ यहां पे है ठीक दोस्तों। तो यहां पर जो होता है सी ऑप्शन जो होता है वह बिल्कुल सही होता है, वर्षा कराने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित होती है दोस्तों। तो यहां पर वनों, धरती, किसानों और समुद्रों। तो ए ऑप्शन सही है दोस्तों, वनों के कारण जो होती हैं जलधारा प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जयद्रथ वध किसकी रचना है। दोस्तों ये आपका लिटरेचर पार्ट आ गया कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो जयद्रथ वध के लिए ऑप्शन दिया है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो यहां पर दोस्तों ये जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, एक खंड काव्य है जयद्रथ वध, जो किस छंद में, ये क्या है दोस्तों खंड काव्य लिखे हैं ये जयद्रथ वध, और 1910 में लिखे थे, और इसमें सारी हर गीतिका छंद में लिखा गया है। हर गीतिका छंद दोस्तों ये भी छंद जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे हर गीतिका छंद के क्या पहचान होती है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों अतीत के चलचित्र। ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, सियाराम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये दोस्तों रचना है महादेवी वर्मा की। ए ऑप्शन सही है दोस्तों। आज का जो है वीडियो समाप्त होता है। ये प्रीवियस ईयर की जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चन थे उसका जो आज हम लोगों ने यहाँ पर व्याख्यात्मक हल देखा, और आज का यहीं पे क्लास समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।